बीपीएससी एएसओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में, लेटेस्ट जो है ओरिजिनल पेपर है 10 सितंबर को जो है 2025 में जो है इसका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया गया था। उनका ओरिजिनल पेपर का जीएस का जितना भी क्वेश्चन है हम लोग आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। यह आपके आगामी एग्ज़ाम जो है बिहार CGL 4 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण जो है ब्रह्मास्त्र के रूप में साबित होगा। आइए देखते हैं बिहार SSC CGL वाले और इंटर लेवल वाले दोनों के लिए महत्वपूर्ण है यह वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती थी। सभ्यता भर में मानक, बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। और तीसरा है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज़्यादातर हाथ से बने थे क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। तो उपयुक्त कथनों में से सही चुनना है, तो सही चुनना है तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 होगा। सभ्यता भर में मानक, बाट और मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एकरूपता का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो तुर्की ने है भारत के हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग जो है इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर 843 हो जाएगा, आप लोग खुद सॉल्यूशन कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख लीजिए। हम खाली GS का क्वेश्चन आप लोगों के सामने बता रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, GDP, CPI और IIP के लिए आधार वर्ष को संशोधित कर निम्न कर दिया गया। आधार वर्ष को जो है संशोधित कर क्रमशः GDP के लिए 2022-23 और CPI के लिए 23-24 और IIP के लिए जो है 22-23 कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में सुरक्षित AI विकास को बढ़ावा देने के लिए USA और UK, यूनाइटेड किंगडम सहित 25 से अधिक देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? तो किस समझौतों पर हस्ताक्षर किया है? 2024 में AI को विकास को बढ़ावा देने के लिए जो है ब्लेचली घोषणा पर जो है हस्ताक्षर किया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में हमेशा होता है, वायुमंडल में जो है हमेशा धूल, वायु और ऑक्सीजन, ये तीनों होते हैं वायुमंडल में उपस्थित। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन प्रथम सत्र को संबोधित करता है? तो लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद हम लोग को पता है जो है राष्ट्रपति जी जो है लोकसभा का प्रथम सत्र जो है संबोधित करते हैं। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग की भुजा 12 मीटर है, इसकी परिधि क्या होगी? वर्ग की परिधि जो है 4 गुना भुजा होता है, वर्ग जो का 48 मीटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा लोह चुंबकीय पदार्थ है? इसमें लोह चुंबकीय पदार्थ लकड़ी, निकल, मैंगनीज, सोना। इसमें लोह चुंबकीय पदार्थ जो है निकल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 10 नंबर देखिए, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? अमेरिका ने निम्न किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, केन्या देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है अमेरिका ने। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसमें पूछ रहा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए और बी हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं,
सी और बी इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं। ई और बी इतिहास और पंजाबी पढ़ाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है? हिंदी और ज्योग्राफी पढ़ाने वाला शिक्षक हिंदी ए हो गया और ज्योग्राफी पढ़ाने वाला शिक्षक जो है बी हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका जो है हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षक जो है कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं होगा। हिंदी और ज्योग्राफी दोनों कोई नहीं पढ़ाता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय कौन पढ़ाता है? इन शिक्षकों में सबसे ज़्यादा विषय जो है कौन पढ़ाता है? तो बी देखिए, बी इंग्लिश भी पढ़ाता है, बी ज्योग्राफी भी पढ़ाता है। यहाँ पे देखिए बी इंग्लिश भी पढ़ाता है, बी ज्योग्राफी भी पढ़ाता है, बी पंजाबी भी पढ़ाता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी सबसे ज़्यादा विषय पढ़ाता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग जो है हल कर लीजिएगा। आप लोग एएसओ बनने वाले हैं, सचिवालय आपके कंट्रोल में होगा तो इतना तो करना ही पड़ेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा आगामी सीजीएल बोर्ड के लिए विशेष रूप से। 13 नंबर क्वेश्चन, किससे एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति को प्राप्त है कि एक न्यायाधीश को दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। ज़्यादा धड़फड़ी से नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या कि आप लोगों को पदाधिकारी बनना है तो धड़फड़ी वाला काम ग्रुप डी खलासी चपरासी वाले लोग करते हैं। आराम से पढ़िए, क्वेश्चन को देख के समझ के। इसमें कह रहा है कि देखिए मैथ का क्वेश्चन है, 75 78 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए? तो इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा। आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन समूह में नहीं आता है? तो समूह में जो है कौन नहीं आता है? चील, गौरैया, चमगादड़ और कबूतर। कबूतर भी समूह में उड़ता है, चील भी समूह में उड़ता है, गौरैया भी उड़ता है। चमगादड़ जो है अकेला ही पाया जाता है लमसम में। हम लोग जब भी देखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे कभी कभी। 16 नंबर क्वेश्चन, पायरोलूसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क हैं। पायरोलूसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट किस खनिज के अयस्क हैं? तो ये मैंगनीज के अयस्क हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग जो है सॉल्यूशन कर लीजिएगा। हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है 21 इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा पहनते हैं और चश्मा पहनने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां चश्मा पहनती हैं? तो ये मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 250 हो जाएगा। आप लोग जो है सॉल्यूशन कर लीजिएगा मैथ के टीचर से। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये करेंट अफेयर है। मानव विकास एसडी रिपोर्ट 2025 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का विषय ग्रिडलॉक को तोड़ना ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। बी है, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 134 है। इसका सही आंसर जो है दोनों हो जाएगा। सत्य नहीं है तो दोनों जो है सत्य नहीं है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान जो है 131 है 2025 के रिपोर्टिंग के मुताबिक। मानव विकास जो है सूचकांक यूएनडीपी संयुक्त संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा आयोजित किया जाता है। इसमें भारत का जो है रैंक 130वां है, तो इसमें 134वां दिया है, इसीलिए गलत होगा। और सबसे प्रथम देश जो है इसमें आइसलैंड हो जाता है। तो विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक जो है क्वेश्चन का वेटेज रहता है, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल पे पूरा रिपोर्ट और सूचकांक का वीडियो दिया हुआ है करेंट अफेयर एसपीडी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल
लंबाई बढ़ जाती है तो, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो इनमें से क्या होगा? तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है तो सूक्ष्मदर्शी लेंस की आवर्धन शक्ति कम हो जाएगी लेकिन दूरबीन की शक्ति बढ़ जाएगी। 21 नंबर पूछ रहा है निम्न में से कौन सा जो है भिन्न है? इसमें से भिन्न को चुनना है। तो बर्लिन, पेरिस और लंदन। स्पेन की राजधानी बर्लिन, फ्रांस की राजधानी पेरिस और लंदन इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। तो मैड्रिड जो है इसमें गलत आंसर हो जाएगा, किसी देश की राजधानी नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में बर्लिन जो है जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। तो राजधानी से क्वेश्चन जो है आता है तो आप लोग राजधानी बिल्कुल देख के ही जाइएगा। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की राजधानी और ये फ्रांस की राजधानी पेरिस है। अब लोगों को जितना भी जीएस है CGL 4 में, अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोग को अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन में आएंगे 100% वो क्वेश्चन आप लोगों के सामने देंगे। आप लोग के लिए देखिए PDF निकाल के हम लाए हैं सॉल्यूशन के लिए। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियों मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक समान प्रणाली में लाया? कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये तीनों समान प्रणाली में आया? तो इसका सही आंसर जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हो जाएगा। भारत परिषद अधिनियम में 3 अलग अलग प्रेसिडेंसी मद्रास, बम्बई और बंगाल को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है एक सामान्य प्रणाली में लाया गया। 23 नंबर क्वेश्चन। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागन होता है। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागन होता है 23 नंबर का हवा द्वारा। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागन जो है हवा के द्वारा होता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए निम्नलिखित में से किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया? तो आधिकारिक रूप से जो है अर्जेंटीना को जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स समूह में आमंत्रित किया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। रीजनिंग का जो है क्वेश्चन है। रीजनिंग का सॉल्यूशन दे सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए सॉल्यूशन नहीं करवाएंगे आप लोग। रीजनिंग तो बना ही सकते हैं। एसओ अगर बनना है तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। इसका जो मतलब जितना भी है डिजिट गिन के उसको डिवाइड करके उसके अनुसार जो है बनाना होता है। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका भी आंसर जो है आप लोग बना लीजिएगा। हम आंसर बता देते हैं। 225 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट या रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। विश्व व्यापार रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक रोजगार रिपोर्ट भी WTO के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। विश्व व्यापार सांख्यिकी की समीक्षा भी WTO द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। विश्व निवेश रिपोर्ट WTO के द्वारा प्रकाशित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। ग्रिड सारणी को पूरा कीजिए। रीजनिंग का क्वेश्चन है तो इसका आंसर जो है 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आप लोग आराम से वीडियो सेव करके इसका सॉल्यूशन अपने से कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि स्किप कर देना है। इसमें खाली जीएस का क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो 29 का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 90%। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय, हम जो इसे पहले सॉल्यूशन कर चुके हैं इसीलिए जो है आपको आंसर बता दे रहे हैं। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का सही आरोही क्रम जो है कौन सा है? आरोही मतलब बढ़ते क्रम कौन सा है? आवृत्ति के संदर्भ में पूछ रहा है तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेडियो। रेडियो के बाद इन्फा किरण, विजिबल, यूवी और गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर देख लीजिए। पूछ रहा है
खाद्य भाग है? नारियल का खाद्य भाग कौन सा है? भ्रूण कोष जो है नारियल का खाने वाला भाग है, ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर देख लीजिए, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार मुख्यतः किस जलवायु प्रकार की जलवायु में आता है? बिहार मुख्यतः जो है किस प्रकार के जलवायु में आता है? CWG के प्रकार की जलवायु में बिहार शामिल है। ब्रायोफाइट को वनस्पति जगत का उभयचर क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण क्या है? ब्रायोफाइट को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है, ये जानते हैं हम लोग। इसका मुख्य कारण है उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है क्योंकि उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप लोग जो है इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है दक्षिण पूर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के सामने, अगर ये देख लेते हैं तो आपके लिए रामबाण है CGL 4 वालों के लिए, स्पेशली इंटर लेवल वालों के लिए। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र ADPC की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? तो भारत ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता 24-25 में संभाली थी। करेंट का महत्वपूर्ण अच्छा खासा क्वेश्चन है, देखिए ये भी करेंट का क्वेश्चन है। 36, केंद्रीय बजट 2025 में दालों में आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? दालों के आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा जो है क्या थी? तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ, यही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। सवाल के लिए गलत कथन खोजें, इसमें जो है सवाल के लिए गलत कथन खोजने के लिए बोल रहा है। तो क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है, सही बात है। एल्गिन शैवाल क्लोरेला का उपयोग जो है अंतरिक्ष में जो भी यात्री जाते हैं उनमें भोजन के रूप में किया जाता है। बायोलॉजी में आपको क्वेश्चन ये पढ़ेंगे। एल्गिन शैवालों द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। अगर ग्रेसिलेरिया से उत्पन्न होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, मेटिनॉल लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जो है गलत हो जाएगा, मतलब कि सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन खोजने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी होता है दरफड़ी में, हम लोग को BPSC में ऐसा एग्जाम दिए हैं जो नहीं और गलत और सही के नहीं पढ़ के जो है गलत कर दिए हैं क्वेश्चन। ध्यान से एकदम क्वेश्चन को पढ़ना है, इत्मीनान से, इसीलिए वीडियो लंबा भी बन जाए तो धड़फड़ाइएगा नहीं, जुड़े रहिए, आप लोग के बेनिफिट के लिए ही है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, C 7, 4, E और 9। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक जाने जाते हैं, उन्हें संहिता की रचना की। प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक जाने जाते हैं, तो वो जो है चरक को आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में माने जाते हैं। चरक संहिता की रचना चरक के द्वारा की गई। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी 126 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, क्लोरामीन टी है एक, क्लोरामीन टी जो है कीटाणुनाशक है। क्लोरामीन टी एक कीटाणुनाशक है। 42 नंबर देखिए, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है। ग्लास को सबसे अच्छी तरीके से वर्णित किया गया है, यह एक अतिशीतित विलयन है। ग्लास एक अतिशीतित विलयन है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा 42 का। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन समूह में नहीं आता है? समूह में नहीं आता है तो इसमें हो जाएगा बाघ, बाघ समूह में रहता है। तेंदुआ भी समूह में रहता है। शेर भी समूह में रहता है। हाथी जो है समूह में नहीं आता है।
अच्छा, समूह पूछ रहा है तो इसमें मतलब बाघ, तेंदुआ और शेर एक मतलब कैटेगरी का हो गया, हाथी एक कैटेगरी का हो गया, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। 44 नंबर भी पूछ रहा है सभी गुलाब फूल हैं, सभी फूल गुलाब हैं, तो ये कथन निष्कर्ष का ही हो जाएगा सेलुलिज्म का। तो ये डिस्कशन कर सकते हैं लेकिन वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए जो है रीजनिंग का नहीं कर पा रहे हैं। जीएस का हम सिर्फ स्पेशली आप लोग के लिए हैं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2001 से 11 की अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथन, कौन सा कथन सही है? जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी। 45 का जनसंख्या वृद्धि की प्रतिशत दर घटी लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ी। ऑप्शन नंबर ए ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2001 से 11 तक की जनगणना दोनों देख लेना है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जनगणना से तो हर एक एग्जाम में ही प्रश्न आता है। आप लोग को एक वीडियो बना के जनगणना 2001 से 11 तक का पूरा जो है विश्लेषण दे देंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो एग्जाम में आएंगे, वही टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है? 46 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा। यह कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। प्रकाश संश्लेषण में रूबिस्को एंजाइम की भूमिका जो है कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इनका गठन जो है 1977 ईस्वी में किया गया। GV राव समिति, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इनका गठन 1985 ईस्वी में किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 से संबंधित है, जिसमें भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। LM सिंघवी समिति, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और इसका जो है गठन 1986 ईस्वी में किया गया था। और पंचायती राज संबंधित से एक और महत्वपूर्ण है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है 1957 ईस्वी में किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको लिख रहे हैं। क्वेश्चन आगामी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पंचायती राज व्यवस्था से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आप रख के चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 48 नंबर, ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है 48 नंबर, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा 35। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधों में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में जो है कौन सा कथन सत्य है? शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों को वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। शीर्षस्थ से कलियों को हटाने से पार्श्व कलियों की वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 49 का। 50 रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन जो है बना लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 का डी 4। 51 देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1667 से 1767 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था का समापन निम्नलिखित में से किस समझौतों के तहत हुआ है? इनका समापन जो है किन समझौतों के तहत हुआ? मद्रास की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन हुआ। तो मैसूर युद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मैसूर युद्ध, कर्नाटक युद्ध, मराठा युद्ध, सभी को। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, चक्रवर्ती ब्याज का क्वेश्चन है।
52 नंबर का सही आंसर जो है ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 750। एक परमाणु का रासायनिक व्यवहार ज्यादातर निर्धारित किया जाता है इसके। परमाणु का रासायनिक व्यवहार किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो ये पूछ रहा है। तो परमाणु का रासायनिक व्यवहार जो है परमाणु भार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 54 नंबर, एक कक्षा में लड़कों की लंबी कतार है, ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 55 देखिए, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। जीवन योजना जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आती है जीवन योजना। 56 नंबर देखिए क्वेश्चन, डैश में मैंगनीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है। उच्चतम अवस्था में मैंगनीज मौजूद है KMnO4 में मैंगनीज उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में मौजूद है। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है, तो ये लाइकन से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग है किसके लिए किया जाता था। सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर जो है के रूप में जो ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किया जाता था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 59 नंबर, ये लेटेस्ट है, गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, समस्तीपुर, कैमूर और नालंदा में स्थित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर जो है 1, 3, 4 बी नंबर में है, ए नंबर में है, सॉरी 1, 3, 4। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य जो है कटिहार में स्थित है, ऑप्शन नंबर मतलब इसमें नहीं पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, लेकिन गोगाबिल पक्षी अभयारण्य कटिहार में स्थित है, ये ध्यान रखना है। 60 नंबर जो है मैथ का प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति का परिचय करते हुए महेश कहता है, देखिए रीजनिंग का है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, इसका ऑप्शन नंबर ए ससुर जो है सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार MSME लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग के वर्गीकरण का नया मापदंड दिया गया, कौन सा सही है। 62 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, इसका जो है लघु के लिए निवेश सीमा 25 करोड़ और टर्नओवर 100 करोड़, और मध्यम के लिए 250 करोड़ और 500 करोड़, ये सही है, बिल्कुल सही है। 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत जो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने के द्वारा दिया गया था। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत जो है जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कार में ये देखिए हो जाएगा स्पीड एंड दूरी और समय का क्वेश्चन है। 64 नंबर का आंसर जो है 360 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग के सामने, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। उत्तर बिहार का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिण बिहार का मैदान लगभग 10,568 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा सही है, ये ऑप्शन जो है आप लोग को चूज करना है, तो कौन सा सही है, तो सही हो जाएगा चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदानी भाग पूरी तरह समतल है। तो ये मैदान जो है बिहार का कुल क्षेत्रफल ही है 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार का पूर्ण क्षेत्र कुल क्षेत्रफल भूमि है बिहार के पास। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल एक सही है।
एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किन के द्वारा होता है? एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण जो है वाहिकाएं और रेशों के द्वारा होता है। एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण वाहिकाएं और रेशों के माध्यम से होता है। यदि चलने वाले पक्षी को तैराक, रहने वाले को जानवर, उड़ने वाले जानवर को उड़ने वाले, पानी में रहने वाले जानवर को सांप। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन को बढ़िया से। इसका सही आंसर जो है सी नंबर हो जाएगा, उड़ने वाला। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? एक बीजपत्री पौधों में ग्राफ्टिंग क्यों नहीं संभव है? क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं होता है। एक बीजपत्री में जो है कैम्बियम उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए उसमें ग्राफ्टिंग संभव नहीं है। 69 नंबर, एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। एक संसद सदस्य जो एमपी होता है वो जो है क्या नहीं पूछ सकता है सदन के अंदर? एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है वो एक संसद सदस्य नहीं पूछ सकता है। बाद में पूरक प्रश्न, तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। 70 नंबर देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 25 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही हो जाएगा। एक नगर पालिका गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व हो जाना चाहिए। समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। 4 नंबर, यदि एक नगर पालिका अपनी अवधि से पूर्व विघटित हो जाती है तो नई नगर पालिका 5 वर्षों के लिए गठित होगी। तो इसमें जो है सही कथनों का चयन हम लोगों को करना है। तो इसका जो है सही कथन हो जाएगा, एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व हो जाएगा, और जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर 1 और 3। अगर नगर पालिका या पंचायत में पूर्व से विघटित हो जाएगा तो जितना समय बचा हुआ है तो उतने समय के लिए जो है नगर पालिका या पंचायत चलेगी। 72 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन चुनना है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्राकृतिक घटना है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है। ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दिए गए जोड़ों का ये ज्ञान का ज्ञान, तो सफलता का जो है क्या होगा? सफलता का जो है असफलता होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है 74 नंबर। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन, आप लोग सॉल्यूशन कर लीजिएगा। रीजनिंग तो आप लोग बनाएंगे ही, उसमें तो कोई विकास का प्रगति तो 18 का जो है गिरावट होगा। 76 नंबर, कठोर जल हार्ड वाटर निम्नलिखित में से कौन से तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? हार्ड वाटर कठोर जल में जो है कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है कठोर जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 77 नंबर, यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न का निर्णय हेतु भेजा जाएगा। निर्णय किसके हेतु भेजा जाएगा? तो राज्यपाल को भेजा जाएगा। अगर किसी विधायक का जो है सदस्य जो है विधायक का अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय जो है राज्यपाल के द्वारा होगा। 78 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी भक्षक कोशिकाएं हैं? भक्षक कोशिकाएं कौन सी है? न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को जो है भक्षक कोशिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 79 नंबर देख लीजिए, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से